तमाम जानकारी के लिए और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शोक 7 दिन का घोषित किया गया है और क्योंकि परिवार यहां पर मौजूद है, परिवार से मिलते हुए अमित शाह भी मौजूद, अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज ये सिलसिला नज़र आने वाला है। तमाम जो कार्यक्रम थे, जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो अब स्थगित कर दिए गए हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी यहाँ मौजूद और आज श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को पहुंचे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री भी नरसिम्हा राव की सरकार में रहे, बेहतरीन कार्य के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके कार्यों की सराहना रही। 92 साल की 92 ईयर्स में उनका निधन हो गया है। कल रात उनका निधन हुआ। सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, तब वो एम्स अस्पताल उनको ले जाया गया, लेकिन उम्र का तकाजा कहिए या यूँ कहें कि समय अपनी गति से चलता है और ऐसे में कल कोशिश की गई मनमोहन सिंह को बचाने की, पूर्व प्रधानमंत्री को, लेकिन सफल नहीं हो सके। और आज अब आपको बता दें, क्योंकि जो तमाम परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से मिले भी, श्रद्धांजलि व्यक्त भी की है, परिवार के साथ खड़े हुए भी हैं। इससे पहले कल जब ये खबर आई थी, उसके बाद लगातार एक्स पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट सभी ने किया है, दुख प्रकट किया है, श्रद्धांजलि व्यक्त की है और परिवार के साथ हर कोई खड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो आम आदमी हो। और वो इसलिए भी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जो शायद शब्द कम बोलते होंगे लेकिन कार्य बहुत बेहतरीन करते थे। और इसीलिए वो वक्त भी आया जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने और उस कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किए तो देश के लोगों का मन मोह लिया और यही वजह थी कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। 10 साल का उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा। अपने शांत स्वभाव के लिए हमेशा वो जाने जाते रहे और ना सिर्फ शांत स्वभाव बल्कि उनकी कार्यशैली के लिए भी वो हमेशा जाने जाते रहेंगे। आपको बता दें 1991 यानी 1991 में वो वित्त मंत्री भी रहे थे। नरसिम्हा राव की सरकार थी जब वो वित्त मंत्री रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने ग्रेजुएट किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की और एक अर्थशास्त्री भी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। – 1991 में असम से वो, उनका जो कार्यकाल था राजनीति का तब से ही शुरू हो गया था और राज्यसभा सांसद भी वो रहे। 1987 में पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया था। लेकिन आज हमारे बीच सिर्फ उनकी यादें शेष रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचे, क्योंकि लंबे वक्त से मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बीमार थे और घर पर जब वो बेहोश होने के हुए तो उसके बाद उनको कल रात को 8:06 का वक्त था जब दिल्ली एम्स लाया गया था और हॉस्पिटल के बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया और रात का 9:51 का वक्त जब उन्होंने आखिरी सांस ली।
अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कि इसी सहज व्यक्तित्व के लिए उन्हें जाना जाता था और आज पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। अब मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और शुक्रवार को होने वाली सभी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। यानी आज जितने भी कार्यक्रम हैं सरकारी, उनको कैंसिल कर दिया गया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग थी, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल कर दिए गए और पार्टी के इवेंट अब 3 जनवरी के बाद शुरू होंगे। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर यानी कल कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और वहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल जब ये खबर सामने आई उसके बाद लगातार तमाम दिग्गजों के ट्वीट, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने शुरू हो गए और न सिर्फ कहें दिग्गज, बल्कि आम व्यक्ति भी उनसे एक अलग जुड़ाव महसूस करता था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान आम आदमी उनकी कार्यशैली हो या उनका स्वभाव हो, उनसे बहुत प्रभावित था। उनकी बुद्धिमत्ता की हर कोई तारीफ करता था और शायद आज यही वजह है कि आम और खास हर कोई आज दुखी है, नमन कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने और उन्होंने वित्त समेत कई पदों पर काम किया। वित्त मंत्री भी वो रहे, प्रधानमंत्री आखिर बने, राज्यसभा सांसद भी वो रह चुके हैं। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप उन्होंने छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया और साथ ही साथ नमन मनमोहन सिंह को किया है। तो वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। क्या हाल है, ऐसे बोलते थे। और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है, चंडीगढ़ में। मेरा नंबर है 729, उनका नंबर है 727। उन्होंने जब घर लिया तो क्या आपसे कुछ ना, मेरे को नहीं पता कब लिया। हाँ, घर उनका वहाँ पर है। मेरे ख्याल उनकी लड़की देखभाल करती थी घर का। तो ये कोइंसिडेंट है, घर यहाँ आपके पास है या? नहीं,